हेलो दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी से रिलेटिव आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा बातचीत न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। हम क्या स्टार्ट करेंगे कि समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर समांतर श्रेणी में कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए ज्ञात कि प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद, उसके बाद अंतिम पद और सार्वधातुक डी। और इन तीनों की मदद से हम एनवा पदों की संख्या और पदों का योग सब निकाल सकते हैं, अगर ये सूत्र हमारे याद है तो। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई सीरीज दी जाएगी, उसमें पूछ लिया जाए अंतिम पद निकालिए आप, तो अंतिम पद निकालने के लिए आप सूत्र लगाएंगे अंतिम पद L बराबर a+n-1 इंटू डी। और TN पद यानी कोई सा भी पद निकाल लो, कह दे 20वां पद, 21वां पद, 10वां पद, 9वां पद, तो उसे निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, यही सूत्र लगा देंगे a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी। और अगर हमसे पदों का योग पूछ लिया जाए, पदों का योग, कुछ सीरीज दे देगा, वो कुछ पद दे देगा, उसके पदों का योग पूछ लिया जाएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको ये तो पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। पदों की संख्या ज्ञात होने के साथ साथ आपको प्रथम पद ए ज्ञात होना चाहिए, और अंतिम पद ज्ञात हो, या तो अंतिम पद ज्ञात हो, या फिर एन का पद ज्ञात हो, ए का पद ज्ञात हो, और डी का पद ज्ञात हो। यह आपको ज्ञात होने अवश्य चाहिए। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेंगे, सारे ही पद। इन सारे फॉर्मूलों को आप नोट डाउन कर लेंगे। अब अगर हमें एल ना दिया हो और ए और एन दिया हो और डी दिया हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र का यूज करेंगे पदों का योग निकालने के लिए। n/2 2a+n-1 इंटू डी, जब एल ना दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको सवाल कराते हैं हम एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखिए आप, 1 2 3 4 37 में प्रथम पद ज्ञात करना, हमें सार्वधातुक ज्ञात करना, अंतिम पद ज्ञात करना और 20वां पद। मैं इसी सवाल में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, अगर आप ध्यान से इस सवाल को देखेंगे तो। आइए अब हमें क्या करना है, हमने सारे ही पद हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो पहला हमारा क्या है, सीरीज को लिख लेंगे हम। इसे प्रथम पद मतलब शुरू की संख्या या शुरू का पद ही हमारा क्या होता है, प्रथम पद ज्ञात हो। प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद होता है शुरू का। तो ए बराबर तो हो गया हमारा 1। अब हमें अंतर निकालना हो, सार अंतर निकालना है। क्या निकालना हो, सार अंतर डी। तो दूसरे पद में से पहले को घटा देंगे, या चौथे पद में तीसरे को घटा देंगे, तीसरे पद में से दूसरे को घटा देंगे, मतलब अगले पद से पिछले पद को घटा के देख लेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ से सार अंतर निकल के जाएगा, सार अंतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सार अंतर निकल के आया b-a c-b बराबर 2 में से घटाया तब भी 1, 3 में से 2 घटाया तब भी 1, यानी कि डी का मान आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ से हम चलते हैं, हमें क्या करना है, हमारा ए भी निकल गया, प्रथम पद भी निकल गया, सार्वधातुक निकल गया। अब अंतिम पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद का सूत्र होता है एल बराबर, अंतिम पद इसमें है ही है, यहीं से निकल जाएगा, निकालने की आवश्यकता है, ये देखो अंतिम पद एल बराबर हो गया आपका 37 आगे। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें ज्ञात करनी है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, 20वां पद पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे यहाँ पर 20वां पद Pn बराबर a+n-1 इंटू डी। हमें सब मान दे रखे, a का मान दे रखा 1, d का मान 1, और n का मान वही होता है जो हमसे पूछा गया। 20वां पूछा जाए तो 20 n का मान हो गया, 19वां पूछा जाए तो 19 n का मान हो गया, 10 पूछा जाए तो 10 n का मान हो गया। बस यही हमें ध्यान रखना है। तो a का मान 1 रख दिया हमने यहाँ पर, और n का मान 20 हो गया, और d का मान भी 1 हो गया। सबको कैलकुलेशन करी तो 20 में से 1 गया 19, 19 और 1 20, यानी कि nवां पद हमारा क्या आ गया, 20वां पद 20 आ गया। 20वां पद हमारा क्या आ गया, 20 ही आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए।
हमारे पास क्या अगला सवाल है कि 2, 5, 8, 11 डॉट 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 89 में कितने पद व 15वां पद ज्ञात करो। कितने पद है इसमें और 15वां पद भी ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि 2, 5, 8, 11, 89। इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया इसमें 2 और डी हो गया 5 - 2, यानी दूसरे पद में से हमेशा पहला पद घटा के देखेंगे आप। और आगे भी देखते रहेंगे कभी ऐसा नहीं कि पहले में चल रहा हो अंतर, आगे ये अंतर ना चल रहा हो तो फिर वो क्या होगी, आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। आप 2, 4 आगे तक घटा के देखते रहेंगे। अगर सब में 3 का या 4 मेरे समान अंतर आ रहा होगा तो वही समांतर श्रेणी है, तो उसी के हम इस फॉर्मूले की सहायता से हल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ये हमारे नहीं हो सकता इस सूत्र से। तो यहाँ से 5 में से 2 गए 3, ये आ गया हमारा अंतर। 5 में से 2 गए 3, अंतर आ गया, डी का मान आ गया। एल का मान 89 दे रखा, अंतिम पद दे रखा 89। हमें क्या करना था यहाँ से, यहाँ से कितने पद है इसमें, तो कितने पद के लिए हमें अंतिम पद की सहायता लेनी पड़ेगी। अंतिम पद से हमारा एन का मान निकल कर जाएगा इसे, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है। हमें कोई भी सूत्र में अगर सारे मान दे रखे हो और एक मान पूछना हो तो वही सूत्र लगाना जिसमें सारे मान आ जाए और एक मान पूछ रहा हो, वही सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, एल का मान हो गया 89 और 2 हो गया ए का मान और n-1 इंटू डी का मान हो गया 3। तो 89 में से ये घटा देंगे यहाँ ले जाके, तो 2 घट जाएगा, 87 बच जाएगा। 87 को 3 से भाग देंगे, ये जो हमारा 3 है इधर। अब 87 को 3 से हमने भाग दिया तो बचा हमारा 29। 29 में ये जो माइनस में 1 है इधर, इधर जाएगा प्लस में, तो एन का मान आ गया हमारे पास 30। पदों की संख्या हमारे पास 30 आ गई। सारी सीरीज में पदों की संख्या 30 है, यानी 30 पद है इसमें। कंटिन्यू आगे चलते हैं। अब आगे हमसे पूछा गया है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद ज्ञात करना है। तो 15 पद के सूत्र लगाएं, T15 और a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान 2, डी का मान 3, एन का मान 15 हो गया। 15 पूछा गया तो 15 एन का मान हो गया। 2 पूछा जाता तो 2 मान हो जाता है एन का। 20 पूछा था तो 20 एन का मान हो जाता, 20 पूछा जाता था। ए का मान 2, 15-1 इंटू डी का मान 3। तो 15 में से एक गया 14, 14 तो 42, 42 से 2 जोड़ेंगे 44, यानी 15 पद हमारा क्या हो गया 44। यहाँ से बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए कि ये इस सवाल में यहाँ पर इतने सेकंड वीडियो पर कोई डाउट है तो आप पिन कीजिए, मैं वहीं पर सॉल्व करूँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, 2 + 5 + 8 + 11 डॉट 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 अंतिम पद 89 तक का योगफल ज्ञात करो। इस सीरीज का योगफल ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या होगा कि हमें सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात हो जानी चाहिए। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लगाएंगे हम, एन एल अंतिम पद के। अंतिम पद दे रखा, अगर कुछ और देता तो फिर उसके हिसाब से लगाते, मगर हमें 89 दे रखा अंतिम पद से हमारा एन का मान निकल कर जाएगा। तो सबसे पहले एन पदों की संख्या एन ज्ञात करनी है, उसके बाद एस हम ज्ञात कर लेंगे, यानी पदों का योगफल याद करेंगे। तो एल निकालने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान 89 और a का मान 2, n का मान हमें पता नहीं, d का मान 3। सबको कैलकुलेशन करा तो 29 और 1 30, 29 और 1 30 हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। पदों की संख्या 30 आ जाएगी। पदों की संख्या हमारी क्या आ गई, 30 आ गई। अब 30 जब पदों की संख्या आ गई है, हमारे पास पदों की संख्या भी a भी है l भी है, तो हमारा क्या जाएगा, सूत्र लगाएंगे s, पदों का योग बराबर n/2a प्लस l। जब अंतिम पद दिया हो तो l लगाएंगे, वरना 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे, पदों का योग निकाल लेंगे। n का मान 30, 30/2 और 2 l का a का मान और l का मान 89, यानी 89 और 2 जोड़ेंगे 91 और 2 से 30 काटे 15 बार, 15 गुणा 91 से करेंगे तो 1365 इसका आंसर है। यानी इस सीरीज का जो योगफल है वो 1365 इस सीरीज का योगफल हो जाएगा। सब कुछ जोड़ेंगे 1365 हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इन सवालों को समझा करा। आगे देख लेंगे, आगे और सवाल भी हमारे पास। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक भी तो आप बिल्कुल बेहिचक हमसे पूछ लीजिए। तो यहाँ से अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 डॉट 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 88 में कुल कितने पद हैं। तो ये आपका होमवर्क सवाल है, इसे आप होमवर्क करेंगे और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप चुटकियों में दे देंगे। अगला सवाल, कुल कितने पद है, इसमें भी आपका कुल कितने पद है, इसमें भी आपको सवाल का आंसर हमें क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आगे नेक्स्ट सवाल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कमेंट बॉक्स में आंसर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आंसर देने में
और सवाल को सोल्व करने में बहुत देर तक देखना पड़ेगा, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सवाल है हमारे पास अनुक्रम। अनुक्रम मतलब श्रेणी। 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। यानी घटता हुआ क्रम है, मगर इसमें अंतर देख लेंगे आप। अगर समानता या समानता सीरीज है तो हम इसे आंसर को कर पाएंगे। तो 14 में से 10 घटाएंगे -4, मतलब 14 से 10 गया तो -4 हुआ यहाँ पर। फिर 10 से 6 हो गया तो -4, यानी कि ये क्रम से चल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा समानता श्रेणी होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, समानता श्रेणी होगी, हमें क्या करना है 14वां पद ज्ञात करना है, 14 पद। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 14 पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे यहाँ से। T14 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान हमारे पास 14 था, प्लस 14वां पद ज्ञात करना 14 -1 और गुणा -4। -4 हमारे पास सीरीज में -4 चल रहा था, तो ये जाएगा यहाँ से 14 प्लस 13 गुणा -4। 14 - 13 चौका 52, माइनस का जाएगा 14 में से 52 घटाएंगे माइनस के, तो माइनस का 38, यानी 14वां पद हमारे पास क्या आ गया 38 आ गया। 14वां पद 38 हो गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया 38। तो देखेंगे 38 है इसमें, यानी 38 इसमें दे रखा हमारे पास 38 पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे इसी प्रकार क्या है, अगला सवाल है कि 9, 12, 15, 18 ... 87 के बीच कितने पद हैं, के बीच कितने पद हैं, इसमें श्रेणी में कितने पद है ये पूछा गया हमसे, कितने पद हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, पदों की संख्या निकालने के लिए वही सूत्र लगाते हैं हम, एल वाला। एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान 9 पहला पद, एन का मान हमें पता नहीं क्योंकि एन का तो मान हमें निकालना है। कितने पद है, डी का मान 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, यानी 3 चल रहा है अंतर। एल का मान हमारे पास रखा 87, तो 87 - 9, 87 - 9 और n-1 और 3 इधर कर देंगे। 87 में से 9 जाएंगे 78 बच जाएंगे। कितने बचेंगे 78। 78 और 3 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 26। ये चल रहा था हमारा n-1, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये जाएगा हमारे पास 27। 27 का करेक्ट आंसर जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा 27, यानी इस श्रेणी में 27 पद हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमसे साझा करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।